आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट 2 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 करा दिया है। अगर आपने सेट 1 वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग सेट 1 वाला वीडियो देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, जहां से आप लोग बहुत सारा पीडीएफ और नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। और देखिए आप लोगों का इस साल जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हुआ है। पहले आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता था, बट अब ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होगा, बल्कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा और आपको 30 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से समझेंगे और आगे हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक चीज प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जितने भी दोस्त होंगे सभी को हमारे चैनल के बारे में बता दीजिए। तो चलो भाई देखते हैं। आगे बहुत सारा ट्रिक वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, ये निर्देश आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने किया था। लेनिन, याद रखना लेनिन। ठीक है। आगे चलो, देखो यहां पर एक नोट है, इसको देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेनिन का पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तथा 1917 की रूसी क्रांति के नायक भी थे। नायक यानी हीरो। ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? देखो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे भाई? मिखाइल गोर्बाचेव। मैंने आपको लास्ट वाला जो हमारा क्लास था, मॉडल सेट जो 1 था, उसमें मैंने आपको मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। तो ये हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? तो शॉक थेरेपी 1990 को अपनाया गया था। 1990 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 को। देखो भाई मैंने आप लोगों को मॉडल सेट 1 में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था। जैसे देखो हमारा, अगर हम लोग बात करें, जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वार जो था, दूसरा विश्व युद्ध जो हमारा था, दूसरा विश्व युद्ध हमारा 1939 से लेकर 1945 तक हमारा चलता है। जब 1945 में हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, उस टाइम 2 महाशक्तियां यानी 2 देश जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, एक हमारा अमेरिका, ठीक है, एक हमारा अमेरिका और दूसरा हमारा सोवियत संघ। ये जो 2 देश होता है ना, ये जो 2 देश होता है, ये 2 महाशक्ति के रूप में ये उभरता है। फिर बाद में क्या होता है? सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। कब होता है? 1991 में। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो केवल बचकर रहता है हमारा अमेरिका। देखो भाई यहाँ पर मतलब अमेरिका और सोवियत संघ में क्या हो रहा था, इन लोग का मतलब एक लड़ाई चल रहा था। कैसा लड़ाई? जैसे मान के चलो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप चाहोगे ना भाई कि हमारा सबसे ज्यादा नंबर आए, आप चाहोगे कि मेरा कम नंबर आए? ऐसा कोई भी नहीं चाहता, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा कम नंबर आए। तो यहाँ पर भी अमेरिका मतलब अमेरिका का सोचे कि भाई मैं दुनिया में सबसे ताकतवर हूं, सोवियत संघ को सोच रहा है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। तो इसी कारणों से इन लोगों के बीच लड़ाई वगैरह हुआ था। ठीक है। और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि अमेरिका जो है ये पूंजीवादी के कंसेप्ट पर वर्क करता है, पूंजीवादी का कंसेप्ट इसने अपनाया हुआ है। सोवियत संघ हमारा साम्यवादी बोलो, ठीक है, या फिर समाजवादी बोलो, ठीक है, समाजवादी या फिर साम्यवादी, इस कंसेप्ट पर ये वर्क करता है। और हमारा भारत देश जो है ना भाई, भारत ने सोचा कि पूंजीवादी ले या फिर साम्यवादी ले या फिर समाजवादी ले, क्या ले? तो भाई भारत है ना, तो बोला चलो सबको मिक्स करके ले लेते हैं, इसलिए इसने मिक्स्ड ले लिया, यानी मिश्रित वाला ले लिया, मिश्रित, मिला जुला, सबको मिला दिया, मिश्रित वाला ले लिया। ठीक है, याद रखना ये सब चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हमारा रूस में हुआ था। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो भाई, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? देखो बर्लिन की दीवार कब बनाया गया था? इसका निर्माण हुआ 1961 को। 1961 में ये खड़ी की गई थी, 1961 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। और इसको कब गिराया गया था? तो ये गिराया गया था 1989, 1989। ठीक है, 1989 में इसको गिराया गया था। देख लो अच्छे से, 1961 में बनाया गया, 1989 में गिराया गया, वहीं के जनता के द्वारा गिराया जाता है। ये जो बर्लिन की दीवार है ना, ये मतलब होता क्या, देखो जैसे मैंने अभी बोला ना कि जो अमेरिका है वो पूंजीवादी वाला है देश है, जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी वाला देश है। अब अमेरिका, एक चीज देखो, एक चीज गौर से समझो आप लोग। अमेरिका, जैसे अमेरिका जो था, मैंने क्या बोला भाई, अमेरिका हमारा पूंजीवादी वाला देश है। अमेरिका हमारा क्या है? पूंजीवादी वाला देश। ठीक है।
पूंजीवादी वाला देश है। और जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ क्या है भाई हमारा, समाजवादी वाला या फिर साम्यवादी, समाजवादी बोलो या फिर साम्यवादी वाला देश है, साम्यवादी वाला देश है, ठीक है, समाजवादी बोलो या फिर साम्यवादी वाला देश है। अब वैसा देश जिसका सोच क्या था, पूंजीवादी जैसा था, ठीक है, जिसका सोच पूंजीवादी वाला था वो अमेरिका का साइड में चला गया। जिसका सोच या फिर वैसा देश जो समाजवादी या फिर साम्यवादी के कंसेप्ट को मतलब अपनाना चाह रहे थे, तो उन लोग क्या किए, सोवियत संघ की तरफ चले गए। तो यहाँ पर एक दीवार बनाया गया जिसका नाम है बर्लिन की दीवार। ये बर्लिन की दीवार क्या करता है भाई, पूंजीवादी देशों को एक साइड और समाजवादी देशों को एक साइड, मतलब ये अलग अलग करने का काम करता था। इसको 1961 में बनाया गया था और 1989 में वहीं की जनता के द्वारा इसको गिरा दिया जाता है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 भाई, सन 1978 में ओपन डोर यानी कि मुक्त द्वार की नीति किसने चलाई। देखो भाई याद रखना, खुले द्वार की जो नीति है, खुले द्वार की नीति जो है ये भाई कहाँ का कंसेप्ट था, तो चाइना, याद रखना, चीन। खुले द्वार की नीति किसने दी है भाई, चीन ने दिया है, याद रखो। और यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो ओपन डोर है यानी मुक्त द्वार जो है किसने चलाया है इस नीति को, तो इसका हो जाएगा डेंग सियाओपेंग, ठीक है, डेंग सियाओपेंग या फिर डेंग सियाओपेंग, पिंग जो भी बोलो इस प्रकार का नाम रहेगा, डेंग सियाओपेंग, पिंग पैंग जो भी हो पैंग पिंग जो ही हो, देख लेना आप उसको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था, तो सन 1979 को हुआ था। देखो भाई ये सब बताने का कुछ है नहीं, ठीक है, अब डेट क्या बताऊं, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। अभी मैं बोल ही रहा था खुले द्वार की नीति, खुले द्वार की नीति किसने, मतलब खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी, तो चीन ने, चीन। 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चाइना, कोरोना वायरस वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, 1993 को यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है, तो श्रीलंका का है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है, मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था भाई, ठीक है। चीन इसका सदस्य नहीं है, मालदीव भी है, भूटान भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन चीन नहीं है, तो चीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो दक्षेस का पहला जो सम्मेलन है ये बांग्लादेश में हुआ था और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, याद रखना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षेस का मैं बात कर रहा था, दक्षेस में अभी कितने देश है भाई, 8 देश है। कौन कौन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये जो अफगानिस्तान है ये सबसे लास्ट में ऐड हुआ है, 8वां नंबर का जो है देश है, 8वां नंबर का जो देश है वो कौन है, अफगानिस्तान है, इस बात को भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1944 में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ है 1944 में हुआ है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक करके देखो। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, इसे IBRD के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1946 में इसका परिचालन शुरू हुआ था और इसमें 38 सदस्य थे। देखो अगला पॉइंट क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध मैंने आपको बोला कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ, जिसे ब्रेटन वुड्स के समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस समझौता में 2 संस्था, ठीक है, 2 ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाता है। एक IMF जिसको बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और एक IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम लोग विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड बैंक के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, देखो विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आता है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो WTO भी बोला जा सकता है, तो ये कब अस्तित्व में आया था, 1995 को, 1 जनवरी 1995 को ये अस्तित्व में आया था, यानी 1 जनवरी को ये भी पिकनिक मनाने आया था। क्वेश्चन 18 देखो क्या है भाई, क्वेश्चन 18 क्या है, निम्नलिखित में कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। देखो स्थायी सदस्य कौन कौन है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रखना। इसका स्थायी सदस्य केटो है, टोटल मिलाकर 5 है, टोटल मिलाकर 5 है। इसका ट्रिक देखो, इसका ट्रिक होता है रूस का फेस, FACE, रूस का फेस। तो रूस से तो रूस हो जाएगा, का कोनो काम नहीं, F से हो जाएगा, F से हो जाएगा, 1 मिनट रुको, F से हो जाएगा फ्रांस, F से हो जाएगा फ्रांस, A से हो जाएगा
अमेरिका, सी से हो जाएगा चाइना यानी कि चीन, और ई से हो जाएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। ठीक है, तो ये 5 जैसे 1 2 3 4 5 ये स्थायी है, बाकी सब अस्थायी। ठीक है, चीन स्थायी है, अमेरिका स्थायी है, रूस स्थायी है, इजराइल, इजराइल तो होगा नहीं भाई। ठीक है, ये तो स्थायी है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इजराइल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन 19 देखो, अभी मैंने बोला कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं। देखो स्थायी सदस्य होता है 5 ठो, स्थायी सदस्य केट होता है 5 ठो, और अस्थायी सदस्य केट होता है भाई, अस्थायी होता है 10 ठो। पहले अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी, फिर इसको बाद में बदलकर 10 कर दिया गया। देखो इसके 5 स्थायी सदस्य है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जिसको यूके बोलेंगे यानी कि इंग्लैंड बोलेंगे, फ्रांस, रूस और चीन, और इसमें 10 ठो अस्थायी सदस्य है। ठीक है, देखो मैंने अभी बोला आपको कि पहले इसमें कितने अस्थायी सदस्य थे, 6 ठो था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में 1966 में इसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया। ठीक है, ये सब चीजों को जानो, एक एक करके हर एक चीज को पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, नंबर अच्छा आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में विश्व सशक्तिकरण आयोग कब बना, या फिर यूएनओ को ही बोला जाता है भाई संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, विश्व सशक्तिकरण आयोग कब बना, तो ये बना था 1952 में, 1 जनवरी 1952 में ये बना था। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया, तो ये यूएसए ने बनाया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है कि कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया, तो सामूहिक सुरक्षा, ये जो व्यवस्था है इसका आह्वान किया था, सामूहिक सुरक्षा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, तो हमारा साझा भविष्य। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा साझा भविष्य इसका यहाँ पर हो जाएगा सही। क्वेश्चन 24 क्या है कि सामरिक सुरक्षा उपकरण या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया है। किसने भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, जिसका आयोजन किसने किया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 25 का सही उत्तर। तो यहाँ पर जितना भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है ये सारा का सारा फर्स्ट बुक से है, सेकंड बुक का क्वेश्चन बहुत ही जल्द आएगा। ठीक है, आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, आपको हर एक चीज मिल जाएगा। इसके बाद आगे है कि वैश्विक तापवृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से किस देश को सबसे अधिक खतरा है, तो मालदीव को सबसे अधिक यहाँ पर खतरा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 किसने कहा कि भूमंडलीकरण, ठीक है, विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है, ये रॉबर्टसन ने क्या कहा है, किसने कहा है, रॉबर्टसन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो नरसिम्हा राव हो जाएगा। और ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नरसिम्हा राव इसका एकदम बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, 1948 में हुआ है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है भाई, तो बहुआयामी अवधारणा है। ठीक है, ये क्या है, एक बहुआयामी अवधारणा है। तो चलो यहाँ पर ये भी मॉडल पेपर हमारा खत्म हो जाता है। बहुत ही जल्द आपको तीसरा मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको लोग अच्छे से तैयारी करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।